रखना, अगर तुम यह करने में जरा भी देर करोगे तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने भाभी की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि आज रात ही वह यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छुप कर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी आंखें सारंगी पर टिकी थीं। तभी वही हल्की सरसराहट हुई और सारंगी से वही रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह घर की सफाई शुरू कर दी। जैसे ही युवती ने अपना अंतिम काम पूरा किया और वापस सारंगी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने झटपट सारंगी को उठाया और उसे आग में डाल दिया। सारंगी जलते ही उसमें से एक तीव्र रोशनी फूटी। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई ने बिना समय गवाए तुलसी जल की बूंदे उस पर छिड़क दिए। जैसे ही तुलसी जल की बूंदे उस लड़की के ऊपर पड़ी, अचानक एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह मानव रूप में परिवर्तित होने लगी। छोटा भाई एकदम चौंक गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जिसे वह एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका था। आज फिर से उसके सामने खड़ी थी। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहने लगी। वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी भाई के गले से लिपट कर जोर जोर से रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर पुट पुट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ थाम लिया, जैसे वह कभी उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। छोटे भाई ने तय किया कि वह अपने 6 भाइयों को उनके पापों का एहसास कराएगा। छोटे भाई ने पूरे गांव वाले को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपने ही परिवार से भरोसा उठने लगेंगे कि कोई अपनों के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ न हो। फिर छोटे भाई ने बताना आरंभ किया, मेरी बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे अपने ही चाहू भाइयों ने उसे शादी का झांसा देकर जंगल में ले गए और मेरे ही हाथों बहन की हत्या करवा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके शव को टुकड़े कर उसके मांस को पकाकर खा भी लिया। इतना सुनते ही गांव वाले की सांसें थम सी गई। फिर छोटा भाई बोला, लेकिन पता नहीं ये ईश्वर का कैसा चमत्कार है। मेरी बहन जो वर्षों पहले इस हादसे का शिकार हुई थी, वो आज भी हम लोगों के बीच बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। इतना बोलकर छोटे भाई ने अपनी बहन को आवाज दिया, आओ बहन, सबके सामने आओ। बहन धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब वह सबके सामने आई तो उसे देखकर सभी की आंखें पटी की पटी रह गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की वर्षों पहले मर चुकी थी वो आज उन सबके सामने खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी। किसी को भी इस चमत्कार पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच तो यही था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। गांव वालों को छोटे भाई की बातें सुनकर और उसकी बहन पर हुई अत्याचार को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। बहन की पुनर्जन्म की बात जब चाहों भाइयों तक पहुंची तो मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन सी खिसक गई हो। इधर गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि इंद्र